हम क्या करें, कैसे बात करें स्वामी से? पुत्री, बात तो करनी ही होगी। पूजा की सारी तैयारी हो गई है। सनकादिक ऋषियों को देवर्षि नारद ने निमंत्रण दे दिया होगा, उनका आगमन हो रहा होगा। यदि अब दान नहीं किया तो उनका तो अपमान हो जाएगा। आप आ गए? हमने आपके लिए विशेष व्यंजन बनाए हैं। हम लेकर आते हैं। पार्वती, कुछ कहना चाहती हो मुझसे? हम? नहीं स्वामी। पार्वती। जी स्वामी, आप कुछ देर रुकिए, माँ अभी आपके लिए भोजन लाती होंगी। मेरी ओर देख के बात ना करना, ये भी दान की ही विधि है। तुम्हें इसकी आवश्यकता है पार्वती। मुझे दान करो और मुक्त हो जाओ। हमसे रुष्ट तो नहीं है ना स्वामी? हम अत्यंत दुखी थे और मां से हमारा दुख देखा नहीं गया। तभी देवर्षि नारद वहां आए और उन्होंने ये सुझाव दिया और हमने बिना आपसे पूछे निर्णय ले लिया। किंतु ऐसा नहीं है स्वामी कि हम आपसे मुक्ति पाना चाहते हैं। हम तो बस सदैव आपको कैलाश पे रखने का प्रयत्न कर रहे थे। मुझे तुम्हारा निर्णय स्वीकार है पार्वती। मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है। तुम मेरा अहित कभी नहीं सोच सकती। हम अभी मां को लेकर आते हैं। ये तो आने वाला समय ही स्पष्ट करेगा कि जो होने वाला है उसका कारण क्या है, उसकी महत्ता क्या है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं पार्वती।
प्रतीक्षा केवल ब्रह्मदेव के 4 मानस पुत्रों की, जो मुझे दान में पाएंगे। वो बस आते ही होंगे स्वामी। लीजिए, आ गए बाल ऋषि। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। साक्षात आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए प्रभु। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, आप सबका कैलाश पर स्वागत है। माता, आपने हमें इस महान दान हेतु योग समझकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। हम धन्य हुए। आपकी सहायता से हमारी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। उपकार तो आपका है। नहीं माता, ऐसा मत कहिए। हम कौन होते हैं आपके ऊपर उपकार करने वाले? हमारे लिए तो ये बड़ी सम्मान की बात है कि हम आपकी सेवा में अपना योगदान देने योग्य समझे गए। हाँ माता, इतने महान ऋषि मुनियों के होते हुए आपने इस सम्मान हेतु हमारा चयन किया। इसका श्रेय तो देवर्षि नारद को जाता है। भ्राता नारद, हम आपकी उदारता के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। चारों कुमार अब शीघ्र महादेव का दान प्राप्त करेंगे और महादेव हमसे बंध जाएंगे सदा के लिए। दोनों पक्ष नहीं जानते कि एक दूसरे के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु जब पता चलेगा तो दृश्य देखने लायक होगा। पहले पूजा, भोज और उसके पश्चात दान। माता, अब तो सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब महादेव को दान में पाने हेतु हम अधीर है। अवश्य, हम भी स्वामी का दान करने हेतु उतने ही अधीर हैं। स्वामी, आप कृपया कल्पवृक्ष के साथ खड़े हो जाइए।
नारायण नारायण, सब ठीक से हो जाए बस। विधि संपन्न। अब हम अपने स्वामी आपको दान में देते। इससे श्रेष्ठ, इससे महत्वपूर्ण, इससे शुद्ध दान संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। महादेव को पाकर हम धन्य हो गए। स्वामी, अब आप हमसे इस कैलाश से दूर कभी नहीं जा पाएंगे। प्रभु, अब आप हमारे हुए सदा के लिए। अब आप सदैव हमारे साथ रहेंगे। हम आपको अपने आप से कभी दूर नहीं होने देंगे। चलिए प्रभु, चलिए हमारे साथ हमारे आश्रम चलिए। अब आप वहीं रहेंगे, हम आपकी सदैव सेवा करेंगे। हम आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। चलिए प्रभु, चलिए। रुकिए कुमार, रुकिए। आप कहाँ ले जा रहे हैं हमारे स्वामी को? अपने साथ माता। चिंता ना करें, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, किंतु आप हमारे स्वामी को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। किंतु माता, आपने तो अभी महादेव का दान किया है। हाँ, आपने हमें इसलिए तो आमंत्रित किया था। हाँ, किंतु तो दान हो गया। दान के पश्चात दान की वस्तु पे अब आपका अधिकार कैसा? किंतु हमने आप सबको ये कल्पवृक्ष भी तो दान में दिया है। आप इसे ले जाइए, ये आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देगा। और देवर्षि नारद ने भी तो देवराज इंद्र के साथ ऐसा ही किया था। वो तो देवराज इंद्र थे माता। उन्हें कोई अपने पास रखता भी तो क्यों रखता? ये तो महादेव है। और जिसे महादेव प्राप्त हो जाए उसके जीवन में कल्पवृक्ष का क्या महत्व? अरे सुना नहीं माता ने क्या कहा? आप लोग यहाँ से महादेव को नहीं ले जा सकते। हम महादेव को नहीं ले जाने देंगे। हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ अनैतिक नहीं है। हम भयभीत नहीं होंगे और न ही किसी और लोभ में पड़कर हम महादेव को अपने आप से पृथक करेंगे। हम बालक अवश्य हैं, किंतु ये मत सोचिए कि हम नासमझ या कायर हैं। कैसा अनर्थ करवा दिया आपने हमसे। पुत्री, हमने कहाँ कुछ करवाया? ये सुझाव तो देवर्षि का था। हाँ जी, अवश्य सुझाव मैंने ही दिया था, किंतु उसे स्वीकार करने का निर्णय तो आप ही का था माते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई स्वामी। अब आप ही कोई उपाय बताइए। पार्वती, चारों कुमार ठीक ही तो कह रहे हैं। तुमने स्वयं इन्हें दान हेतु यहाँ आमंत्रित किया।
मतदान के पश्चात मुझ पे केवल इनका ही अधिकार है। यदि ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सबको महादेव से क्या लाभ होगा? वो तो सदैव ध्यान करते रहते वर्षों वर्षों तक। और यदि ऐसा है तो महादेव की उपयोगिता आपके लिए भी कुछ नहीं। माता, आप सोच लीजिएगा कि प्रभु लंबे ध्यान हेतु एकांतवास को चले गए हैं। क्यों ना हम आपके लिए सेवक दे दें जो आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे। और यही नहीं, हम आपके लिए एक अत्यंत सुंदर आश्रम भी निर्मित करवा देंगे। नहीं नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप सब यही कैलाश पर क्यों नहीं रह जाते? हम आपके लिए यही आश्रम बनवा देंगे। हम आपसे विनती करते हैं, हमारे स्वामी को हमसे दूर मत ले जाइए। आपको हमसे जो वरदान मांगना है आप मांग लीजिए, हम दे देंगे। माता, आप जो चाहिए हमसे मांग लीजिए, किंतु हम महादेव को कैसे वापस कर दें? चलिए प्रभु, चलिए। स्वामी, सनत कुमार महादेव को अपने साथ ले जा रहे हैं और इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही कि वो महादेव को पा लेने के पश्चात उन्हें वापस लौटाएंगे। देवी पार्वती के निवेदन तक को अस्वीकार कर दिया है चारों ने। परंतु महादेव को कैलाश वापस लाना ही होगा। उनके परिवार के लिए, त्रिमूर्ति के लिए, समस्त संसार के लिए। पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मुझे तुम्हारे और महादेव के संबंध के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। नहीं देवी, सारा दोष मेरा है। हस्तक्षेप मैंने किया था। माते, आपको सुझाव देने का मेरा कोई अधिकार नहीं था। अब हम प्रभु के बिना कैसे रहेंगे? चारों कुमार अब महादेव को कभी मुक्त नहीं करेंगे। उनका दान हमने किया है, तो अब उन्हें वापस लाने का दायित्व भी हमारा है। प्रभु हमारा कोई गुरु नहीं है। अभी आप ही हमारे गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन करें। गुरु के बिना किसी का जीवन सफल हो ही नहीं सकता। हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें प्रभु। अवश्य,
मैं तुम चारों ब्रह्मपुत्रों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। ये तुम क्या कर रहे हो पुत्रों? महादेव को मुक्त कर दो। पिताश्री, माता पार्वती ने हमें महादेव को दान में दिया है। दान की वस्तु कभी लौटाई जाती है भला? महादेव का स्थान देवी पार्वती के जीवन में है, कैलाश में है, वो समस्त संसार के है। उन्हें यदि तुम चारों रोक लोगे तो अनर्थ हो जाएगा पुत्रों। नहीं पिताजी, तो माता को दान देने के पहले सोचना चाहिए था। तो क्या तुम चारों मेरी बात नहीं मानोगे? ब्रह्मदेव, दोष इनका नहीं, दान के पश्चात मुझ पर केवल इनका ही अधिकार। ये कैसे संभव हो सकता है महादेव? आप भली भांति जानते हैं इसका परिणाम संसार के लिए विनाशक सिद्ध हो सकता है। ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें। या आप भी जानते हैं कि घटित होने वाली प्रत्येक घटना किसी न किसी कल्याणकारी परिणाम की ओर संकेत करती है। आज्ञा दें। चलें? चलिए महादेव। मैं समझ गया महादेव। आपको मुक्त कराने के लिए देवी पार्वती ही कोई युक्ति निकालेंगी। महादेव जिनके कारण सब शुभ होता है, जो बुराई का नाश करते हैं, जिनके कारण समस्त संसार है, हम सब हैं, आप हैं, मैं हूं। उनकी पत्नी ने आज उन्हीं का दान कर दिया। ऐसी घटना न आज तक सुनी न देखी। जो विधि मेरी पत्नी ने अपनाई थी, वो विधि महादेव पे उल्टी पड़ गई। देव ऋषि के ज्ञान के मोतियों का असली मूल्य आज देखने को मिला है। यह हास्य का विषय नहीं है देवराज, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या जिसका आप में से किसी को आभास भी नहीं है। यदि कोई विपत्ति आ गई तो क्या होगा? क्या सोचा है आप लोगों में से किसी ने? कौन करेगा हमारी रक्षा? महादेव तथा उनके परिवार ने सदैव हम सबका उद्धार किया है, और आज हम उनका साथ न देकर यहां हास परिहास में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। शिव परिवार का बहुत गुणगान किया जाता था। आज सारे संकट हरने वाला शिव परिवार स्वयं संकट से घिर गया है। यहां महादेव गए दान में, और वहां देवसेना कार्तिकेय को पूरी तरह अपने मोह में फंसा लेगी। अब मुझे कोई भय नहीं। हम भी कितने स्वार्थी हैं। क्या हुआ भ्राता सनत? इतनी देर से महादेव हमारे साथ चल रहे हैं, हमें ना उनसे कुछ जल के लिए पूछा, ना भोजन के लिए। उन्हें भी तो विश्राम की आवश्यकता होगी। हाँ, आश्रम पहुंचने की शीघ्रता में हमसे बड़ी भूल हो गई है। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो, कुटिया है किसी की।
अवश्य वहाँ कुछ जल व भोजन मिलेगा। चलो वहीं चलते हैं। चलो। माता, कौन हैं आप लोग? हम ब्राह्मण हैं। हम यात्रा करके आ रहे हैं। आपकी कुटिया देखिए, क्या हमें थोड़ा भोजन, थोड़ा जल मिलेगा? अवश्य ब्राह्मण देव, अवश्य। आइए पुत्रों, जाके ब्राह्मण देव के स्वागत सत्कार का प्रबंध करो। अवश्य माता। महादेव, आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए। महादेव? कहाँ है महादेव? माता, ये आप क्या कह रही हैं? यही तो है महादेव, आपके समक्ष। वृद्ध अवश्य हो गई, दृष्टिहीन अवश्य हो गई है, किंतु इतनी भी नहीं कि अपने महादेव को पहचान न सकूं। बालपन से ही मैंने अपना समस्त जीवन महादेव को समर्पित कर दिया है। किंतु ये मेरे महादेव हो ही नहीं सकते। यदि विश्वास नहीं है तो मेरे पुत्रों से ही पूछ लीजिए। क्यों पुत्रों, मैं सत्य कह रही हूं ना? हाँ हाँ, माता सत्य कह रही है। ये तो महादेव हो ही नहीं सकते। माता, हम ब्राह्मण हैं, हम सदैव सत्य कहते हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं
तो कृपया ये भी बता दीजिए कि महादेव कैलाश छोड़कर आपके साथ भ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महादेव अब हमारे हो गए। माता पार्वती ने इन्हें हमें दान में दिया है। यदि सूर्य पश्चिम से उदय होता तो मैं मान भी लेती, किंतु महादेव का दान ये असंभव है। माता, हम पे विश्वास कीजिए, हम अभी कैलाश से ही आ रहे हैं और इन्हें महादेव ना मानकर आपने इनका अपमान किया है। इनसे क्षमा मांगिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। सिद्ध करके दिखाइए कि ये महादेव हैं, मेरे महादेव। तो मैं अवश्य क्षमा मांग लूंगी। सिद्ध करके आप अतिथि का अपमान कर रहे हैं माता। क्षमा कीजिए, आपका अपमान करने की मेरी कोई मंशा नहीं। मैं तो केवल इतना जानना चाहती हूँ कि क्या ये वही महादेव हैं जिनसे मैं इतना प्रेम करती हूँ, जिनके लिए न जाने मैंने कितने जन्म ले लिए। आप मुझे सिद्ध करके दिखाइए। पुत्र, ये पुष्प, इन्हें आप इनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। यदि ये महादेव हुए तो इन पुष्पों को अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना तो कर सकते हैं ना आप? ये कैसे संभव है? महादेव तो यही है, फिर फूल मिट्टी में परिवर्तित क्यों हो गए?
हमें जिस सत्य की अनुभूति स्वयं हुई, आप सबको भी उसी सत्य से अवगत कराने हेतु हमने ये रूप धारण किया। हमसे भूल हो गई। महादेव को केवल अपना मानने की भूल, उन पर केवल अपना अधिकार समझने की भूल, और अब वही भूल आप सब भी करने जा रहे हैं। किंतु माता, हमें जो कुछ भी दान स्वरूप प्राप्त होता है उन पर तो हमारा ही अधिकार है ना। महादेव पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? वो तो सबके भगवान हैं, सबके जीवन में सम्मिलित हैं, सबके गुरु हैं। यदि वो किसी एक के होकर रह जाएं, तो वो भगवान कैसे रह पाएंगे? आपके द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प वो इसी कारण स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका दान करके हमने स्वयं उनका निजीकरण कर दिया। उनके ईश्वरत्व को बाधित कर दिया, सीमित कर दिया। महादेव की जितनी आवश्यकता आप सबको है, उतनी ही समस्त संसार को है। यदि आपने इनको अपने तक ही सीमित कर दिया, तो समस्त संसार के कष्ट और दुख कौन हरेगा? महादेव को पाने के पश्चात उन्हें खोने का दुख हम भली भांति जानते हैं। किंतु जो भूल हमने उन्हें पूर्णतः अपना बनाकर रखने की वही भूल आप सब भी उन्हें वापस ना लौटाकर कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है, आप महादेव को हमें लौटा दें। आपको पाने के पश्चात हम आपको कैसे खो दे प्रभु? ये कैसे संभव है? माता, चारों कुमारों का दुख देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि वो प्रभु को वापस नहीं कर सकते। हाँ नंदी, हमें भी यही आभास हो रहा है। हमारी भूल का परिणाम समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा।